Hello students, myself Dr. Naveen Kumar Makkad, Associate Professor of Commerce from Government National College सिरसा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे MS Word 2019 Layout टैब। It is the fourth tab in the ribbon. This tab allows you to set some page properties. और कौन सी properties हैं? You can change the page size, you can change the margins, line spacing, indentation, document की orientation, etc. तो इनमें जैसे कि ये देखा हमारे पास पहली टैब थी होम टैब, दूसरी इंसर्ट टैब, तीसरी डिजाइन टैब और 2019 MS वर्ड में चौथी टैब जो है वो लेआउट टैब है। इससे पहले के जो वर्जन थे उनमें डिजाइन और लेआउट टैब को इकट्ठा रखा हुआ था और नाम था पेज लेआउट। यहाँ पर इनको अलग अलग कर दिया। कुछ कमांड्स हमने पढ़ी हैं डिजाइन में लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे लेआउट टैब की। और लेआउट टैब में द लेआउट टैब हैज 3 ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स। कौन कौन से हैं? पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज। ये देखिए सबसे पहला जो ग्रुप है हमारा दैट इज पेज सेटअप, दूसरा जो ग्रुप है पैराग्राफ और तीसरा जो ग्रुप है अरेंज। तो वन बाय वन हम लोग अब पढ़ते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स को और इन ग्रुप्स के अंदर जो कमांड्स है उन कमांड्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं पेज सेटअप ग्रुप की। ये जो पेज सेटअप ग्रुप है, तो पेज सेटअप ग्रुप में हमारे पास जो आइकन दिख रहे हैं जिसमें सबसे पहले मार्जिन, देन ओरिएंटेशन, देन साइज, देन कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर एंड हाइफनेशन, इन सब जो है ये ड्रॉप डाउन है। ये देखिए नीचे साइन दिया हुआ है ड्रॉप डाउन का। तो वन बाय वन को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इनकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मार्जिन्स मार्जिन्स आर द लिविंग स्पेसेस ऑन द साइड्स ऑफ पेज। थ्रू दिस ऑप्शन द मार्जिन अराउंड द पेज आर रिड्यूस्ड और इंक्रीज। जब भी हम कोई पेज टाइप करते हैं तो उसके चारों तरफ जो है वो मार्जिन आता है। टॉप मार्जिन सबसे ऊपर, देन बॉटम मार्जिन नीचे, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट साइड पे एंड देन राइट मार्जिन राइट साइड पे। तो इस ऑप्शन से हम अपने हिसाब से मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हैं। कौन कौन सी ऑप्शन रहती है वो आगे हम मार्जिन में जब मार्जिन का ड्रॉप डाउन देखेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो आइकन है दैट इज या कमांड है वो है ओरिएंटेशन। तो विद दिस ऑप्शन ओरिएंटेशन ऑफ द पेज इज चेंज्ड। आप पेपर की अपने पेज की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हो कि आपने जो अपना मैटर टाइप करना है वो आपने पोर्ट्रेट यानी कि खड़े हुए पेज में करना है या लैंडस्केप यानी कि लेटे हुए पेज पे करना है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरह की ऑप्शंस हमारे सामने रहती हैं ओरिएंटेशन से रिलेटेड। देन थर्ड वन इज साइज। दिस साइज दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द पेपर साइज यानी कि पेज साइज। डिफरेंट टाइप ऑफ पेज साइज होते हैं जैसे A4, A3, लेटर और बहुत से साइज है। ठीक है, तो उसमें से जो भी पेपर आप यूज कर रहे हो जो आपके प्रिंटर पे कंपैटिबल है, जो भी प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसके साथ जो कंपैटिबल पेजेस हैं वो आपको वहां पर दिखेंगे पेपर सेटअप में। ठीक है, तो इनको भी आगे डिटेल में देखेंगे कि साइज कौन कौन से और अवेलेबल है। देन कॉलम्स। विद दिस ऑप्शन द पेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर कॉलम्स। आप एक पेज को 2 और मोर कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, छोटे छोटे कॉलम्स में जो पेज जो हमारा पूरा न्यूज़पेपर है वो टाइप हुआ होता है। इसी तरह से आप अपनी टाइपिंग में भी कॉलम्स, जैसे यहाँ पर भी आइकॉन में दिख रहे हैं हमें कॉलम, या 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं हमें, तो आप कॉलम के रूप में भी उनको बांट सकते हो अपने मैटर को। कॉलम के बाद बात आती है ब्रेक। ब्रेक विद दिस ऑप्शन द कर्सर इज मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगर आप पेज ब्रेक लगाते हो तो इमीडिएट कर्सर जो है वो सेकंड पेज पे चला जाएगा। अगर आप कॉलम ब्रेक लगाते हो तो नेक्स्ट कॉलम पे, अगर टेक्स्ट लाइन पे कोई ब्रेक लगाते हो तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेक की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहती है। देन लाइन नंबर। with this option you can place the number at the beginning of text line present in the file। जो भी आपकी लाइनिंग है, जितनी भी लाइनें आपने लिखी हैं अपनी टेक्स्ट फाइल में उनके आगे नंबर लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लाइन नंबर भी लगा सकते हो। हाइफनेशन। विद दिस ऑप्शन यू कैन सेट हाइफनेशन मार्क इन द पैराग्राफ ऑटोमेटिकली। आप इस ऑप्शन को मैनुअल भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो कि जब भी आप कोई मैटर टाइप कर रहे हो अगर वो पीछे वर्ड पूरा नहीं आता है राइट हैंड साइड पे और उस पर हाइफन लग सकता है तो अपने आप हाइफन लगाकर बाकी जो वर्ड है, अदर जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। तो यहाँ पर हाइफनेशन को आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो और मैनुअल भी कर सकते हो। यहाँ ऑप्शंस रहती हैं हमारे पास हाइफनेशन से रिलेटेड। अब एक एक करके उनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। जैसे ही हम मार्जिन के ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती है मार्जिन की। ठीक है, तो नॉर्मल मार्जिन जिसमें क्या है कि टॉप पे भी 1 इंच, बॉटम पे भी 1 इंच और लेफ्ट पे भी 1 इंच और राइट पे भी 1 इंच, इसे हम नॉर्मल मार्जिन, ये सेटअप है पहले से डिजाइंड है।
तो आप नॉर्मल मार्जिन पे अगर क्लिक करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट का जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन है वो एक एक इंच जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी ऑप्शन है नैरो। आप नैरो वाले को भी चूज कर सकते हो। इसमें क्या है कि 1 इंच नहीं है, हाफ इंच है। ठीक है, टॉप भी हाफ इंच, बॉटम भी हाफ इंच, लेफ्ट भी हाफ इंच और राइट भी हाफ इंच। तो यानी कि चारों साइड पे थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ेगा, मार्जिन जो है वो कम छोड़ेगा, जिसे हम हाशिया भी बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, वो कम छोड़ेगा। और आपके लिखने के लिए जो स्पेस है, मैटर जो है, टेक्स्ट मैटर जो है वो ज्यादा स्पेस बन जाएगा। इसी तरह से मॉडरेट, मॉडरेट में क्या है कि टॉप और बॉटम में तो एक एक इंच छोड़ेगा, और लेफ्ट और राइट जो है मार्जिन वो 0.75 यानी कि 3/4 इंच जो है वो मॉडरेट में मार्जिन रहता है लेफ्ट एंड राइट के केस में। वाइड, अगर आप ज्यादा मार्जिन छोड़ना चाहते हो, टॉप एंड बॉटम में 1-1 और लेफ्ट और राइट में 2-2 इंच मार्जिन छोड़ देगा। इसी तरह से मिरर इमेज भी रहता है कि आपको इनसाइड आउटसाइड इमेज बना देता है। जैसे मिरर इमेज, जैसे हम बुक वगैरह में यूज करते हैं उसे मिरर इमेज कहते हैं। तो मिरर इमेज के बेस के भी आपके मार्जिन छोड़े जा सकते हैं। देन ऑफिस 2003 डिफॉल्ट में जो था, जो ऑफिस 2003 था, वहां जो डिफॉल्ट मार्जिन, जो सबसे पहले हम कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करते थे तो वहां जो मार्जिन होते थे टॉप और बॉटम में एक एक इंच था, और लेफ्ट और राइट में 1.25, जिसे हम सवा इंच बोलते हैं, वो सवा इंच था। आप वो भी कर सकते हो। इसी तरह से कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी से मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हो। आप वहां पर अपनी वैल्यूज दे सकते हो इंचेस के अंदर, और के कितना मार्जिन आप छोड़ना चाहते हो, वो है कस्टम मार्जिन। इसमें से बाय डिफॉल्ट चूज कर सकते हो या अपने हिसाब से आप मार्जिन जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं ओरिएंटेशन की। जैसे ही हम ओरिएंटेशन के आइकॉन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो अब ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट को जैसे हम खड़ा पेज सिंपल बोलते हैं, और लैंडस्केप में से लेटा हुआ पेज। ये पर आइकन में दिखाई भी दे रहा है आपको, ये पोर्ट्रेट स्टाइल है और ये लैंडस्केप। आप अपने डॉक्यूमेंट को इन दोनों में से कोई भी स्टाइल जो है वो चूज कर सकते हो। प्रिंट आउट जो है आपके प्रिंटर के ऊपर जो पेजेस पे प्रिंट करोगे आप, तो उसी तरीके से आएगी। अगर पोर्ट्रेट चूज करोगे तो ये देखिए इस तरीके से प्रिंट आउट आएगा, और लैंडस्केप चूज करोगे तो इस तरीके से प्रिंट आउट आएगा आपके पेपर के ऊपर जो भी आपने टेक्स्ट मटेरियल टाइप करना है। देन नेक्स्ट, साइज। जो भी प्रिंटर आपने बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है, उस प्रिंटर पे जितने भी तरह के कागज लग सकते हैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, लेटर, लीगल, A4, A5, B5, जापानीज पोस्ट कार्ड, A6, नॉर्थ अमेरिका 5x8। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। इसके अलावा और भी हैं। मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करते हैं तो और भी बहुत सारे साइज जो है बाय डिफॉल्ट MS ऑफिस में जो है वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पेपर साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको शुरू में पेपर साइज सिलेक्ट करना है। आप अपना मटेरियल टाइप करने के बाद में भी पेपर साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने एक पर्टिकुलर पेपर पे प्रिंट निकाल लिया, उसके बाद भी आप पेपर साइज चेंज करके किसी दूसरे पेपर के ऊपर भी अपना जो मैटर का प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। Then next, columns. With this option, the page can be divided into 2 or more columns. ये देखिए जैसे हम कॉलम्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये वन कॉलम जो सिंपल जो है, एक ही कॉलम आप जो मटेरियल टाइप करते हैं, लेफ्ट राइट मार्जिन छोड़ने के बाद सेंटर में वो टाइप होता है। 2 कॉलम, ये देखिए 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ये 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। लेफ्ट, एक लेफ्ट साइड पे कॉलम और दूसरा बड़ा कॉलम। राइट, जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो बड़ा और राइट वाला कॉलम छोटा। जो इस तरीके से भी आप अपने बाय डिफॉल्ट इसमें से जो भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं, जो टेम्पलेट्स यहाँ दिए हैं। उसके अलावा अगर आप 2 या 2 से ज्यादा कॉलम बनाना चाहते हैं, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो यहाँ मोर कॉलम्स पे जाकर क्लिक करेंगे और वहां पर वैल्यू डाल देंगे कितने कॉलम, तो वो कॉलम भी और उनके साइज वगैरह भी फिक्स कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ मोर कॉलम के आइकॉन पे क्लिक कर आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए और क्या साइज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, ब्रेक्स। जब ब्रेक्स के हम अपने जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हमारे सामने आती है। देखिए ब्रेक्स, आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, सेक्शन की ब्रेक कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूज, इवन पेजेस लगातार आपके आ जाए, 2 के बाद 4 नंबर पेज आए, इसी तरह से ओड पेजेस 1 के बाद 3 नंबर पेज आए। तो ये सारी ऑप्शंस आपको ब्रेक के अंदर अवेलेबल रहती हैं। आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूज, इवन पेज, ओड पेज, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ऑप्शन आपको इस ड्रॉप डाउन में अवेलेबल रहती है। देन नेक्स्ट, लाइन नंबर। आप अपने जो टेक्स्ट मटेरियल आपने टाइप किया है उसमें जितनी भी लाइनें हैं उनके आगे नंबरिंग कर सकते हैं। फिलहाल बाय डिफॉल्ट कोई नंबरिंग नहीं आती, आप कंटिन्यूस नंबर लगा सकते हैं, रीस्टार्ट एट
ईच पेज, यानी कि एक पेज पर अगर 8 लाइनें हैं तो उनको 1 से लेकर 8 नंबर लगाएगा, और दूसरे पेज को आप चाहो तो 9 नंबर से स्टार्ट कर दे और आप चाहो तो 1 से भी स्टार्ट कर देगा। कंटिन्यूस लगाओगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट पेज पे जो फर्स्ट लाइन है उसको 9 नंबर दे देगा, और अगर आप रीस्टार्ट एट ईच पेज कर दोगे तो हर पेज पे जो लाइन नंबर है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से स्टार्ट करेगा। आप सेक्शन भी डिवाइड कर सकते हो कि हर सेक्शन में भी अलग अलग नंबर से, मतलब एक पेज पे ही 2 सेक्शन बना सकते हो, उस पे आप उन पे भी नंबरिंग जो है 1 से स्टार्ट कर देगा हर सेक्शन पे। तो इस तरीके से आप अपनी लाइन नंबर की ऑप्शंस कस्टमाइज भी कर सकते हो, वो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। तो ये लाइन नंबर की हमारे पास जो ऑप्शन थी, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें ये ऑप्शंस हमें दिखाई देती हैं। देन नेक्स्ट, हाइफनेशन। जब हम हाइफनेशन के कमांड के ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस हमारे सामने रहती हैं। नन के पहले कोई हाइफनेशन नहीं, ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक कोई वर्ड अगर आपने लिखा और आपका राइट मार्जिन कंप्लीट हो गया, लाइन कंप्लीट हो गई है, तो हाइफनेशन अगर लग सकता है तो हाइफन लगा के आधा वर्ड जो है वो आगे ले आएगा। आप मैनुअल भी कर सकते हैं कि आप जिस भी जहां पर हाइफनेशन खुद लगाना चाहें लगा दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं लगाएगा। तो हाइफनेशन की ऑप्शंस भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उसके क्लिक करेंगे तो उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, उसमें आप अपनी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, तो उसमें आप अपनी ऑप्शन अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी। नन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ये यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन में मिलती है। उसके अलावा अगर आपको सेट करनी है तो आप इस हाइफनेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसके बाद आप अपनी ऑप्शन उसमें सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला ग्रुप, पेज ग्रुप था। अब दूसरा आता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में हमारे दो तरह की ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं, एक है इंडेंट और दूसरा है स्पेसिंग। इंडेंट, विद दिस ऑप्शन the paragraph indent can be moved to the right and left along which the paragraph also moves। एक बार क्या होता है कि हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हमें सिर्फ पहली लाइन पे ही टैब लगाना है, थोड़ा सा आगे करके शुरू करना है, वो तो टैब से हो जाता है। अगर पूरा पैराग्राफ ही आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप इंडेंट की ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखिए एरो लगा हुआ है लेफ्ट, यानी कि पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से धकेल देगा। कितना आगे धकेले वो ऑप्शन यहाँ फिक्स कर सकते हैं, 0.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच, जितना भी आप आगे की तरफ उसको ले कर जाना चाहते हैं। तो पूरे पैराग्राफ को इस साइड पे आपको डायग्राम में कुछ बनाना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ को, मैटर को आगे धकेल सकते हैं, उसे बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। इसी तरह से अगर आपको राइट साइड पे स्पेस खाली छोड़ना है तो आप उसे राइट इंडेंट, ये देखिए राइट साइड पे एरो है और टेक्स्ट मटेरियल को इधर लेफ्ट साइड पे धकेला हुआ है, तो राइट साइड पे आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। 0.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच, जितना भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये होता है लेफ्ट इंडेंट और एक होता है राइट इंडेंट। और दूसरी ऑप्शन है स्पेसिंग, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कितना स्पेस आपको चाहिए, यानी कि एक पैराग्राफ जब खत्म होता है, एंटर लगाते हैं, हम दूसरे पैराग्राफ पे लिखना शुरू करते हैं तो उनके बीच में कितना स्पेस चाहिए, किसी भी पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस चाहिए और किसी भी पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस चाहिए, तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं पॉइंट्स के अंदर कि स्पेस घटाना है या बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो पॉइंट्स बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, और घटाना है तो उसको डिक्रीज कर दीजिए। बिफोर एंड आफ्टर, पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद कितना आप स्पेस रखना चाहते हैं तो वो यहाँ आप स्पेसिंग की ऑप्शन से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ग्रुप आता है हमारा अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप यूज होता है हमारे जो शेप्स, जो पिक्चर्स हम लगाते हैं उनको अरेंज करने के लिए, ठीक है, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन रहती है पोजीशन। विद दिस ऑप्शन द पोजीशन ऑफ द शेप और पिक्चर एक्सेट्रा इज चेंज्ड इन द फाइल, कि आपकी कोई आपने कोई शेप या कोई पिक्चर लगाई है तो उसकी पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ अवेलेबल रहती है पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है, कि आपको उसको टेक्स्ट रैपिंग करनी है, नहीं करनी है, कैसे करना है, वो सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल रहती है इसका ड्रॉप डाउन पे। देन नेक्स्ट आता है ब्रिंग टू फ्रंट। इसमें क्या होता है कि ब्रिंग टू फ्रंट में हमारे पास एक या दो या तीन जितनी भी डिफरेंट शेप्स या पिक्चर्स हमने लगा दी है जो एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर शेप को आप फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे उसको सिलेक्ट करके, और अगर उसको पीछे भेजना चाहते हैं तो उसको सेंड टू बैक कर देंगे। एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो आपको ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये देखिए सबसे पहले नीचे जो कलर है ये एक शेप है, उसके बाद ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड शेप है, एंड देन थर्ड ये जो आपको पोजीशन ब्रिंग टू फ्रंट वाला जो दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट, ये तीसरी है। तो सबसे नीचे क्या है, ये ब्लू वाली शेप, उससे ऊपर जहां पर ये मैटर लिखा हुआ है ये टेक्स्ट बॉक्स, ये ऑप्शन है। तीसरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, तो मैंने क्या किया है कि नीचे इस वाले को सबसे बैक, सेंड टू बैक कर दिया, बिल्कुल बैक, उसके बाद इसको सेंड टू बैक, एंड देन फ्रंट पे क्या है, ये हमारा जो स्क्रीनशॉट है ये फ्रंट पे है। तो इस तरीके से हम इन तीनों को अरेंज कर सकते हैं, किसको आगे लेके आना है, किसको
पीछे लेके जाना है उसको सिलेक्ट करके, जिसको फ्रंट पे लेके आना है उसको सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, जिसको पीछे लेके जाना है उसको सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर देंगे। जैसे उन्होंने येलो वाला जो एरिया है उस सिलेक्शन पे दिखाया हुआ है, तो वो देखो फ्रंट पे आ गया है। इसको सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट किया तो वो सबसे ऊपर है, बाकी दोनों शेप्स नीचे दिखाई हुई हैं इस आइकन में। इसी तरीके से क्या है कि येलो वाले को हमने सेंड टू बैक कर दिया, तो सेंड टू बैक कर देंगे तो ये देखो येलो वाला जो है वो नीचे चला जाएगा, बाकी जो शेप्स हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पिक्चर्स या शेप्स को यूज कर रहे हो तो उनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, किसको ऊपर किसको नीचे रखना है। इसके बाद ऑप्शन आती है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या है कि पिक्चर और टेक्स्ट अगर इकट्ठा आ गया है तो वो उसको कैसे शो करे, तो वो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहती हैं टेक्स्ट रैपिंग की। ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग, विद दिस ऑप्शन द पिक्चर और शेप इज एडजस्टेड विद द टेक्स्ट, कि आपको सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, कहां पर आपको वो पिक्चर को एडजस्ट करना है तो वहां टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन से आप उसको सेट कर सकते हैं। इस तरह से क्या है कि एक से ज्यादा शेप्स हमारे पास पड़ी हैं, वो कोई सेंटर में है, कोई लेफ्ट साइड में है, कोई राइट साइड में है, ठीक है, तो उनको हमने अलाइनमेंट अगर करनी है तो यहाँ पर आप उन्हें अलाइन कर सकते हो, उसको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, किसी तरीके से भी अलाइन कर सकते हो। शेप्स को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद अलाइन को दबाओ, लेफ्ट अलाइन करोगे तो सारी लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएंगी, राइट अलाइन करोगे तो राइट साइड पे अलाइन हो जाएंगे। इस तरीके से अलाइन ऑप्शंस हमारे पास रहती हैं, आप उनको अलाइन कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन हमारे पास आती है ग्रुप। आप डिफरेंट शेप्स को सेलेक्ट करके उनका एक ग्रुप बना सकते हो ताकि उनको इकट्ठा मूव कर सको, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर लेके जाना है तो सबको बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप उनको सेलेक्ट करके उनको ग्रुप बना दीजिए तो वो सारी एक ग्रुप में बन जाएंगी। उसके बाद जब कभी भी उन पर क्लिक करोगे तो वो इकट्ठी सेलेक्ट होंगी, तो उनको मूव करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना बड़ा आसान हो जाता है ग्रुप बनाने के बाद। इसके बाद शेप्स पे नेक्स्ट ऑप्शन आती है रोटेट। अगर हमने कोई शेप, कोई पिक्चर यहाँ पे ऐड की है, उसको हम रोटेट करना चाहते हैं, उसको हम चेंज करना चाहते हैं, उसको आप किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री टेढ़ा कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, 180 डिग्री, 360 डिग्री पूरा घुमा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ रहती हैं रोटेट में। तो ये हमारा अरेंज ग्रुप था जिसमें सबसे पहली ऑप्शन थी पोजीशन, फिर फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, then text wrapping, then align the shapes, and then group the shapes, and then rotate the shapes। तो ये सारे का सारा जो पैराग्राफ है वो शेप्स या पिक्चर्स को अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको अरेंज ग्रुप कहते हैं। और सारी ऑप्शन पिक्चर्स को अरेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके अंदर रखी जाती हैं। नेक्स्ट बाद में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसके प्रैक्टिकल सेशन में। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे।